आप हैं जहां न्यूज ब्रॉडकास्ट है वहां। पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 50 लाख की रंगदारी मांगे जाने मामले का खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी दीपक फरीदाबाद का रहने वाला है और पहले भी हत्या के प्रयास, मुठभेड़, लड़ाई झगड़ों जैसे मामलों में संलिप्त रहा है और 2022 में ही जेल से बाहर आया था। एसीपी क्राइम की माने तो दीपक के कब्जे से एक पिस्तौल और वारदात में प्रयुक्त गाड़ी को बरामद कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। मैं नीरज बवाना बोल रहा हूँ। 2 दिन में 50 लाख की रंगदारी दो वरना अंजाम बुरा होगा। जैसा कोल जैसे ही दिल्ली एनसीआर के मशहूर फर्नीचर कारोबारी के पास गया तो जैसे हड़कंप मच गया। आनन फानन में पीड़ित सीधे सुशांत लोक थाने में पहुंचा और गुरुग्राम पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई। एसीपी क्राइम की माने तो पीड़ित के ड्राइवर ने दीपक को यह जानकारी दी कि मालिक के पास मोटा माल है, धमकी देंगे तो काम बन सकता है। बस इसी को लेकर फज्जू गांव के रहने वाले दीपक नाम के शख्स ने रच डाली 50 लाख की फिरौती की साजिश। दिनांक 26/3/2022 को एक व्यक्ति ने सुशांत लोक पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दी कि किसी अनजान व्यक्ति ने नीरज बवाना के नाम से मेरे से 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी है, नहीं देने की सूरत में जान से मारने की धमकी दी है। इसके संबंध में केस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई और ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हमारी क्राइम यूनिट सुशांत लोक ने इसमें शामिल जो मुख्य अभियुक्त था जिसने फ़ोन करके धमकी दी थी, दीपक, जिसका नाम है दीपक उर्फ मिट्ठी पुत्र वीरेंद्र, ये फज्जूपुर जिला फरीदाबाद का रहने वाला है। इसको गिरफ्तार किया है और इसने पूछताछ पे बताया है कि ये 2022 में ही जेल से बाहर आया है फरवरी में, और उसके बाद इसके कुछ साथी के साथ मिलके इसने इस वारदात को अंजाम देने की साजिश रची थी। इसका एक दोस्त का दोस्त शिकायतकर्ता के पास पहले ड्राइवर था, उसने अपने दोस्त को इन्फॉर्मेशन दी, उसने आगे इसको इन्फॉर्मेशन दी और इन्होंने इस तरह से मिलके और ये साजिश रची ताकि नीरज बवाना के नाम पे हम उससे अवैध वसूली कर सकें। हमने इसके कब्जे से एक पिस्तौल, 2 कारतूस जिंदा और एक गाड़ी जो ये यूज करते थे उसको हमने कब्जे में लिया है और इसमें आगे की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इसमें शामिल जो इसके 2 अन्य साथी थे उनको भी बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सिर्फ रंगदारी मांगने तक सीमित था या फिर मारने तक भी सीमित था? आपने बताया कि पिस्तौल इनके कब्जे से बरामद किया। अभी तक तो इनकी इच्छा यही थी कि भी हम रंगदारी मांगे, लेकिन इनके पास वेपन भी थे, तो आगे के बारे में अभी ये नहीं कहा जा सकता इनके क्या इरादे थे, लेकिन उससे पहले ही हम इसको गिरफ्तार करने में कामयाब रहे तो ताकि कोई मिस हैपनिंग ना हो। क्या कुछ पहले मामले दर्ज हैं इनके खिलाफ? क्या पहले किसी से रंगदारी मांगी थी? इस जो अभियुक्त है इसके खिलाफ 4 मुकदमे पहले से हैं, जिसमें एक हत्या का प्रयास, लड़ाई झगड़ा, मुठभेड़ और कोर्ट में झूठे साक्ष्य देने के मामले दर्ज हैं, जिसमें मैंने बताया कि ये 2022 में फरवरी में ही जेल से बाहर आए। नीरज बवाना के साथ क्या कुछ संपर्क था सर? इस तरह की कोई चीज़ अभी तक सामने नहीं आई, लेकिन उसका नाम ये इसलिए यूज़ करना चाह रहा था कि वो ज़्यादा फेमस बदमाश। ठीक है सर। वहीं दीपक को जैसे ही मालूम चला कि साइबर सिटी में रहने वाले व्यवसायी के पास मोटी रकम है तो उसके अंदर का अपराधी जाग उठा और उसने रच डाली रंगदारी मांगने की साजिश। लेकिन दीपक यह भूल गया कि अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, वह कोई ना कोई सुराग छोड़ ही जाता है जिससे कानून के हाथ उसकी गिरबान तक पहुंच ही जाते हैं। ऐसा ही हुआ। गुरुग्राम पुलिस ने दीपक को न केवल गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया बल्कि यह भी संदेश देने का काम किया है कि साइबर सिटी में अपराध और अपराधियों के लिए अब कोई जगह नहीं रह गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ब्रॉडकास्ट।